थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। संकट के इन दिनों में परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि उसके पवित्र दिन में उसकी महिमा अपने घरों में बैठ के हम करें और फेसबुक पर हम एक साथ जुड़ के परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करने पाएं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने वादे में सच्चा है और वो उसने जब हमसे वादा किया है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर होगा, वो अपने वादे में पूरा उतरता है। लेकिन अगर बीमारी फैलती है तो क्यों फैलती है, आज हम उसका कारण देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के निकट आए, अपनी आंखें उस परमेश्वर की तरफ लगाएं जिसने अपने वचन में कहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और आज वो समय है मेरे अजीजों, जबकि सारी दुनिया घबराई हुई एक दूसरे की तरफ देख रही है, हम परमेश्वर की तरफ देखें। वो हमारी सहायता है, वो हमारी चंगाई है, वो हमारी सामर्थ है और हम उसके निकट आए। हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें और उससे हम इस बात को कहें, आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, होना जात का क्रूस ही मेरी है पाना, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। हाँ मेरे अजीजों, आज केवल अपनी निगाहें हम क्रूस की तरफ लगाएं, उस क्रूस की तरफ जहां से सारी मानव जाति को जीवन मिला है, जहां पाप का नाश हुआ और जहां प्रभु ने मृत्यु का भी नाश किया और उसने हमारी मृत्यु अपने ऊपर ली, हमारे पापों का नाश करके हमारी मृत्यु अपने ऊपर लेकर वो कब्र में उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज का ये दिन उसने हमें दिया है कि हम इसमें आनंदित हो, मगन हो और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। बेशक हम अपने अपने घरों में इस समय उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कोई निराश नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर इस संकट के समय हमारे साथ है, बेशक हम उसको पुकारें। उसने ये वादा किया है, उसने कहा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। और यकीन मानिए वो हमारी सहायता करने के लिए उतर आया और बहुत जल्द ये संकट का दौर गुजर जाएगा। बहुत जल्द ये कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हमारा पूरा देश और पूरा विश्व परमेश्वर की महिमा करने पाएगा।
क्योंकि यकीनन इस पूरे विश्व के अंदर यीशु जैसा कोई नहीं। सो आइए हम भी मिलकर दुनिया को बताएं और एक साथ मिलकर कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रार्थना करें। यकीनन प्रभु आप हमारे खुदा हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हम पर अनुग्रह करने वाले, हम पे दया करने वाले परमेश्वर हैं। और आपने आए प्यारे खुदावन एक और पवित्र दिन हमें दिया है कि हम आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी महिमा करने पाए। बेशक इस समय हम खुदावन आपके उस पवित्र भवन में नहीं जहां हम लगातार आराधना करते हैं, लेकिन आए प्यारे खुदावन अपने घरों में उस पवित्र भवन में है जो आपने स्वयं बनाया। ये पवित्र शरीर प्रभु जो आपका मंदिर है खुदावन, हम इसमें होकर आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, जो परिस्थिति बनी हुई है मालिक, यीशु के नाम में दूर हो और जल्द से जल्द प्रभु ये सारी महामारी दूर हो जाए और पूरे देश में जो लोग अपने घरों में बंद है प्रभु, वह आजाद हो जाए और स्वस्थ रहें और खुश रहें और आपकी महिमा करें प्रभु। एक बार फिर हम यीशु मसीह के नाम में इस कोरोना रूपी शैतान को डांटते हैं, दूर करते हैं,
कि वो हमारे देश से निकल जाए, ना केवल इस देश से बल्कि आए प्यारे खुदावन पूरी दुनिया से दूर हो जाए, क्योंकि मनुष्य जाति जो आपकी महिमा के लिए बनाई हुई है उसके द्वारा केवल आपकी महिमा। प्रभु हम जानते हैं बीमारियों में जब हम मरते हैं तो अपने पापों के कारण मरते हैं, हमारे अपने गुनाह हमें उसमें फंसाते हैं और हमारा नाश करते हैं। लेकिन आप इस दुनिया में इसीलिए आए कि हमको मरने नहीं दें, हमको नाश होने नहीं दें। हमारी सारी दुर्बलताएं, हमारी सारी बीमारियां आपने अपने ऊपर उठा ली प्यारे खुदा। और आपसे प्रार्थना है प्रभु, हम जबकि इस संकट के समय आपको पुकार रहे हैं, ये कोरोना रूपी वायरस यीशु के नाम में हर एक क्षण से दूर हो जाए। जो इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव केसेस आए हैं, प्रार्थना है प्रभु जल्द से जल्द उन्हें चंगा करें और ये बीमारी फैलने ना पाए प्यारे परमेश्वर। इसको रोकें मालिक और अपनी महिमा कराएं। हमारे देश के साथ हो प्रभु और पूरे विश्व के साथ हो। अपने लोगों पर अनुग्रह करें, अपने वचन को अपनी आत्मा के द्वारा हमें दें और अपनी महिमा कराएं प्रभु। एक बार फिर से सारी आदर और महिमा हम आपको प्रदान करते हैं और मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, हम इस समय देखने आज ये जा रहे हैं, खुदा तो अपने वादे में सच्चा है, लेकिन मनुष्य जब उसका वचन तोड़ता है तो खुदा तो अपना वादा नहीं तोड़ता। मनुष्य स्वयं जब खुदा का वचन तोड़ता है तो खुदा का वादा उसके जीवन में टूट जाता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह में वो नहीं रहता। जब वो खुदा के वचन को अपने जीवन में तोड़ता है तो वो खुदा के अनुग्रह में नहीं रहता। फिर खुदा का कोप उसके ऊपर भड़क जाता है और उस कोप को शांत करने के लिए ये अवश्य है कि जितना जल्दी हम समझ जाएं और खुदा के वचन का पालन फिर से करने लगे। और खुदा हमको बताता है। आइए आज फिर हम इजराइलियों की ही एक घटना देखने जा रहे हैं जो हम काफ़ी उसको अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आज हम देखेंगे कि किस रीति से महामारी फैल जाती है। जब मनुष्य परमेश्वर का अनुग्रह को समझता नहीं, परमेश्वर के वचन को मानता नहीं, उसी कारण उसके जीवन में महामारी फैलती है। लेकिन हर एक परिस्थिति परमेश्वर कंट्रोल करता है। वो इस परिस्थिति को भी कंट्रोल करने जा रहा है और जल्द करेगा। हम लोग परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, परमेश्वर के वचन को जल्द से जल्द अपने जीवन में पूरा करने लगे। खुदा का वचन देखिए क्या कहता है। निर्गमन उसके 21वें अध्याय में, और वहां ये लिखा है, फिर उन्होंने होर के पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर बाहर घूम कर जाए। ये इजरायली लोगों के यात्रा के विषय हम पढ़ रहे हैं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वो परमेश्वर के विरोध बातें करने लगे और मूसा से कहने लगे कि हम लोगों को मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उनमें तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे
और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोगों ने मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है और हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका और जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने एक पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया और तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीज, परमेश्वर ने तो यकीनन वादा किया कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर ठहरेगा। और आप और मैं जानते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर जब मिस्र की कैद से निकाल के जंगल में लिए चला, मात्र 40 दिन का वो सफर था। परमेश्वर इनको 40 दिन में वो सफर पूरा करा देता, लेकिन बार बार ये लोग परमेश्वर के विरोध में गए, बार बार परमेश्वर के खिलाफ में गए। पानी नहीं मिला तो खिलाफ करते हैं, खाने को नहीं मिला तो विरोध करते हैं। अरे परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हमको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। कुड़कुड़ाओगे तो अपने ऊपर परमेश्वर का अभिशाप पाओगे, लेकिन स्तुति करोगे, आराधना करोगे तो परमेश्वर हर एक कष्ट से हमको छुड़ाने जा रहा है। यहाँ पर इजराइलियों ने इतना कुड़कुड़ाया परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर ने उनको ये दंड दिया कि अब तुम 40 दिन नहीं बल्कि 40 साल जंगल में भटकोगे। और उसी कारण इन्होंने लाल समुद्र के पास आके फिर वापस जंगल में चले गए। और बाइबल ये बताती है कि लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, क्योंकि वो जगह बहुत रेगिस्तान है, कटीली झाड़ियां हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, उस जगह को हमने स्वयं देखा है। दूर दूर तक कोई पानी नहीं, केवल रेत का मैदान, रेगिस्तान, कटीली झाड़ियां और बहुत ही दुर्गम स्थान है। और बाइबल यहां बताती है कि इन लोगों का मन मार के कारण व्याकुल हो गया। आज बहुतों का मन व्याकुल है इस जीवन के अंदर। जीवन आसान हो सकता है, परमेश्वर तो उनको उस कष्टों से निकालने को था। उन्होंने तो खुद परमेश्वर के विरोध में बोलकर फिर उसी तरफ, उसी कष्ट के राह पर अपने आप को डाल दिया। आज हम भी परमेश्वर के वचन को ना मान के, मेरे अजीजों, अपने ही जीवन को कष्टों में डालते चले जा रहे हैं। परमेश्वर तो आज भी हमें सब कष्टों से निकालने को तैयार है। वो आज भी हमसे कहता है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और छुड़ाने की सामर्थ रखता है। मत डरिए, परमेश्वर के पास आइए, वो छुड़ाएगा। इजराइलियों को वो छुड़ाता, लेकिन वो तो खुद परमेश्वर के विरुद्ध बकझक कर रहे हैं। परमेश्वर ने जंगल में उनको स्वर्गदूतों का खाना खाने को दिया। आज जो परिस्थिति है, बहुत लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। सरकार ने कह तो दिया है कि घरों में लॉकडाउन हो जाइए, लेकिन बहुत लोग हैं जो अभी भी सड़कों पे भूखे मर रहे हैं। खाने को तो किसी ना किसी तरह
संस्थाएं आ रही हैं, सरकार आ रही है, उन्हें पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति पूरी नहीं पड़ रही है। इजरायलियों को तो परमेश्वर ने रास्ते में खाने की कमी होने ही नहीं दी। इजरायलियों को परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना खिलाया जो स्वर्गदूत खाते हैं, और उस मन्ना का स्वाद बहुत अच्छा है। बाइबल में लिखा है पुए जैसा। जो पुआ तल के हम खाते हैं, उस पुए जैसा स्वाद, उसका अच्छा स्वाद उस मन्ना का था, जिसको लोग बटोरते थे, पीसते थे और फिर रोटी बना के खाते थे। लेकिन उस स्वर्गीय पदार्थ को लोग बोलने लगे निकम्मी रोटी। परमेश्वर की आशीष को लोग बोलने लगे निकम्मी रोटी। अब जब खुदा ही की आशीष को निकम्मा बोलोगे तो आशीष तो छिन ही जाएगी, आशीष तो खत्म हो ही जाएगी, खुदा का दंड और ऊपर आ जाएगा। इन इजराइलियों ने मूसा ही के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे कि इस निकम्मी रोटी को खाते खाते हमारे प्राण दुखित हैं। अब जब परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया है और ये परमेश्वर के अनुग्रह को निकम्मा बोल रहे हैं, तो परमेश्वर कितना सहेगा। तब परमेश्वर ने दंड दे दिया, एक महामारी इनके बीच फैला दी। तेज विष वाले सांप इनके बीच में भेज दिए। परमेश्वर ने अपनी मर्जी से नहीं भेजे थे। ये मरी परमेश्वर ने इनके बीच खुश होकर नहीं भेजी, इनके कर्मों के कारण ऐसा हुआ। आज भी जो ये परिस्थिति बनी हुई है, महामारी फैल रही है, ये मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के कारण, एक दूसरे से अपने को ऊंचा रखने के कारण, इस रीति से आज सबको संकट में डाल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, हर संकट से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। कम से कम हम जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। परमेश्वर ने जब तेज विष वाले सांप इजराइलियों के बीच में भेजे और वो सांप उनको धड़ाधड़ डसने लगे और इजराइली लोग मरने लगे, तब उन्होंने देखा कि हमने ये क्या कर दिया। तब बहुत जल्दी पश्चाताप पर उतर आए और मूसा से कहा, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे, ये मरी हमारे बीच से दूर हो जाए, ये मरी थम जाए। परमेश्वर से प्रार्थना कर। मेरे अजीजों, आज भी हमारे पास केवल यही उपाय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत से लोग आज भी परमेश्वर का इनकार करने में लगे हुए हैं कि कहां अब आराधना हो रही है, कौन बचाएगा। बचाने वाला केवल परमेश्वर है। मनुष्य समझे ना समझे, जिस मनुष्य को जिस परमेश्वर ने बनाया है, वही परमेश्वर उसको बचाने की सामर्थ्य रखता है और वही बचाएगा। और जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, दया कर, इज़राइल के लोगों पे दया कर, तो परमेश्वर ने भी दया की। आज हम विश्वासी लोग मिलकर के प्रार्थना करें, दया कर, इस हिंदुस्तान पे दया कर,
इस पूरे विश्व पे दया कर। परमेश्वर यकीनन दया करने वाला परमेश्वर है और वो दया निश्चित करेगा, बचाएगा। परमेश्वर ने मूसा को उपाय बता दिया तुरंत, और ये उपाय कुछ और नहीं था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का एक रूपक था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना के उसको ऊंचे काठ पर लटका दे, उसको ऊंची लकड़ी पर लटका दे, और जितने सांप के डसे लोग मर रहे हैं उनके बीच में दौड़ जा और उनसे कहे कि उस तेज विष वाले सांप की प्रतिमा को देखे, जो जो देखेगा वो बच जाएगा। मूसा ने फुर्ती से ऐसे ही किया, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा बना करके ऊंचे काठ पे लटका दी। तब जो जो मरा हुआ व्यक्ति, मरता हुआ व्यक्ति उसको देखा, वो बच गया। बहुत से लोग दौड़ रहे होंगे बीच में अपने प्रियजनों को, हो सकता है सांप काटने के बाद वो इस परिस्थिति में नहीं रहे होंगे कि वो अपनी गर्दन घुमाए और देखें, तो दूसरे लोगों ने आके उनकी गर्दन घुमाई होगी और बोला होगा, देखो उस प्रतिमा को देखो, परमेश्वर ने कहा है बच जाओगे। जीवन के अंत तक अगर किसी ने उस प्रतिमा को देख लिया होगा, वो बच गया। आज भी मेरे अजीजों, यही परिस्थिति चारों तरफ बनी हुई है। कोरोना रूपी ये सांप लोगों को डसा हुआ है, लेकिन जो प्रभु की तरफ देखेगा वो बचेगा। उपाय प्रभु ही दिखाएगा, और सारे देश उपाय में लगे हुए हैं। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने लोगों को सामर्थ्य दी है कि वो उपाय करें। और आज केवल एक उपाय है कि हम अपनी आंखें अपने परमेश्वर की तरफ लगाएं। जो जो इस्राएली उस पीतल के सांप को देखा वो बच गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का रूपक है, जिसको कई वर्षों बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक के पूरा किया। और आज जब क्रूस पर लटके हुए उस प्रभु को हम देखते हैं, हम निश्चित बचते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे लिए जीवन आया है। उस क्रूस के ऊपर से हमारे लिए परमेश्वर ने जीवन और आत्मा दोनों दिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी मृत्यु अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर मर गया। उसकी बर्छी में भाला मारा गया, तब उसमें से लहू और जल निकला, यानी जीवन और आत्मा। आज अवश्य ये है हम उस क्रूस पर अपनी निगाहें लगाएं, हम उस क्रूस को देखें और हम बच जाएं। आज दुनिया में इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत से संदेश आज दुनिया में दे रहे हैं, बहुत सी बातें आज बोली जा रही है, बहुत से उपाय आज सुझाए जा रहे हैं। सब डरावने उपाय हैं, सब के सब बस मन को अशांत करने वाले उपाय हैं। कोई मन शांत नहीं करेगा। मन अगर आपका और मेरा शांत होगा तो केवल प्रभु को देखने से, उस कलवरी के पास हम खड़े हो जाएं और उस खून की धार को देखें जो यकीनन आज भी हमारे लिए बहती है। बाइबल में लिखा है, मसीह यीशु का लहू हमें आज भी शुद्ध करता है।
आज भी हमें पाक करता है। मूसा ने उस उपाय को किया और मेरे अजीजों यहाँ पर लिखा है, तब जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। आज हम जीवन पाना चाहते हैं, अपनी निगाहें हम प्रभु की तरफ लगाएं। आज उसके पवित्र दिन में जबकि हम अपने घरों में बैठते हैं, मेरे अजीजों अपनी निगाहें हम उसकी तरफ लगाएं। आइए हम कलवरी के पास खड़े हो जाएं और इस गीत को मिलके गाएं। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह ने, हर एक आँखों से देखेगी बादलों पर आती हुई। छेदा था जिन्होंने उसी छाती पीट के सिजदा करेंगे, कब्र का वो तोड़ कर बंद ऊपर गया भेजा रोही पार, तो मिलने जल्दी आता है, हो तैयार उससे मिलने को, हर एक आँखों से देखेगी बादलों पर आती हुई। छेदा था जिन्होंने उसी छाती पीट के सिजदा करेंगे। हाँ मेरे अजीजों, अपनी आंखें हम उसकी तरफ लगाएं। वही है जो हमें चंगाई देने जा रहा है। किसी भी रूप से डरे नहीं। हर एक उस व्यक्ति से जो डर के कारण आज परमेश्वर के निकट आने में असमर्थ हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें कि उसके जीवन से डर दूर हो जाए और वो प्रभु के नजदीक आ जाए। ये महामारी जो इस दुनिया में फैली है, केवल परमेश्वर ही इसको दूर कर सकता है, बशर्ते अपनी आंखें हम उसकी तरफ लगाएंगे बच जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इतने करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं कि लोग जब आप ही के खिलाफ भी हो जाते हैं तब भी आप उनको माफ करने को तैयार हो जाते हैं। इजरायली लोगों के बीच वो महामारी इसीलिए फैली कि वो लोग तो आप ही के विरोध में हो गए, लेकिन फिर भी प्रभु आपने दया की, आपने अनुग्रह किया और उन मरते हुए लोगों को बचा लिया। आज भी प्रभु हम लोग इजरायलियों से कम नहीं है। आज हम भी प्रभु आप ही के विरोध में बातें करते हैं, आपके वचन को मानते नहीं है, आपके वचन से दूर रहते हैं। लेकिन प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप अनुग्रह करें, ऐसे लोगों को अक्ल दे कि वो आपके निकट आ जाए और अपने जीवन को आपके निकट लाके बचाने पाए। प्रभु हम जानते हैं आप बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं। दुनिया की सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा, लेकिन तब तक जब तक आप इस दुनिया में आ नहीं जाते प्रभु हमें संभालें। फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे कि कोरोना रूपी ये सांप जो दुनिया को डस रहा है, यीशु के नाम में दूर हो जाए और मरते हुए लोग आपकी तरफ अपनी निगाहें लगाएं ताकि वो जीवन पाए। प्यारे परमेश्वर, इस देश पर आपका अनुग्रह हो, इस पूरी दुनिया पर आपका अनुग्रह हो,
अपने आप को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने वचन के अनुसार हमें लिए चले। सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ हम सबों के साथ होती रही, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।